हेलो एवरीवन। आज हम कक्षा 5 के हिंदी विषय के उप विषय पाठ 1 राख की रस्सी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हमारा पाठ संख्या 1 राख की रस्सी। तो चलिए हम सबसे पहले अपने प्रश्न संख्या 1 की तरफ चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, राख की रस्सी पाठ एवं चित्र के आधार पर संज्ञा शब्द लिखिए। यानी कि बच्चों, हमें यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है और यह किस का चित्र है? यह है हमारे राख की रस्सी पाठ का एक चित्र है। इसमें से हमें संज्ञा ढूंढकर उनके नाम लिखने हैं। हमें पता है बच्चों, संज्ञा क्या होती है? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। यानी कि संज्ञा क्या हुई? किसी भी व्यक्ति का नाम, किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी स्थान, किसी भी प्राणी, यानी कि चाहे वो प्राणी मनुष्य है, चाहे जानवर है, चाहे वह कोई भी है, उन सभी का नाम। और हमारे जो भाव होते हैं, हमारे इमोशन होते हैं, जैसे सुख, दुख, हंसना, रोना, खुशी, ये सब क्या है? हमारे मन के भाव हैं। उन सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। अब हम बच्चों इस चित्र को देख रहे हैं। इस चित्र में हमें जो जो चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जैसे कोई व्यक्ति है, कोई वस्तु है, कोई प्राणी, कोई जगह है, हम उन सभी के नामों को लिखेंगे क्योंकि वो सभी क्या होंगी? संज्ञा होंगी। जैसा कि सबसे पहले हमें चित्र में ये भेड़ें दिखाई दे रही हैं। भेड़ क्या है बच्चों? एक संज्ञा है, क्योंकि यह एक प्राणी है। तो हमारा पहला संज्ञा शब्द क्या हुआ? ये भेड़ हुआ। ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एक लड़की देख रहे हैं। तो लड़की भी क्या है बच्चों? एक संज्ञा है, इसलिए हमने यहाँ पे लड़की लिख दिया। ऐसे ही यह किस जगह का चित्र है बच्चों? यह इस कहानी में हम तिब्बत के बारे में पढ़ रहे हैं। इस कहानी में जो जगह बताई गई है वो क्या है? तिब्बत है। इसलिए उस जगह का नाम, यानी कि इस क्षेत्र का नाम तिब्बत भी एक संज्ञा हुआ। ठीक है। अब हमें पता है कहानी में जो लड़का है वो अपने भेड़ों को लेकर कहाँ जाता है? शहर जाता है। तो यानी कि शहर भी क्या है? एक संज्ञा है, इसलिए हमने यहाँ शहर लिखा। और वह जो लड़का है वह किस प्रकार बैठा है? दुखी हुआ बैठा है। यानी कि दुख क्या है? एक भाव है, इसलिए दुखी भी एक संज्ञा शब्द है, इसलिए हमने यहाँ दुखी लिखा। और फिर जो लड़की है वो काफ़ी होशियार होती है और होशियारी से इस लड़के की मदद करती है, इसलिए होशियारी भी क्या है? एक संज्ञा शब्द है। यानी बच्चों, इस चित्र में और राख की रस्सी पाठ से जो ये चित्र लिया है उसमें से हमें क्या क्या संज्ञा शब्द मिले? भेड़, क्योंकि हमें भेड़ दिखाई गई थी। चित्र में एक लड़की भी है। और ये जगह कौन सी है? तिब्बत की है। यानी कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं? तिब्बत में एक शहर में बैठे हैं। तो तिब्बत में एक शहर में बैठे हैं, इसलिए तिब्बत और शहर दोनों संज्ञा हैं। लड़का दुखी दिखाई दे रहा है और लड़की ने काफ़ी होशियारी से लड़के की मदद की। यानी कि भेड़, लड़की, तिब्बत, होशियारी, दुखी और शहर सब क्या है? संज्ञा है। जैसे कि हमने पढ़ा था, किसी भी व्यक्ति, कोई भी वस्तु, कोई भी स्थान, कोई भी प्राणी, भाव आदि के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 2 की तरफ। संज्ञा शब्द को पहचानो। नीचे दिए गए संज्ञा शब्दों को पहचान कर उन्हें उचित शीर्षक के नीचे अपनी कॉपी में लिखिए। तो बच्चों, अब हमें कुछ संज्ञा शब्द दिए हुए हैं, जैसे कि होशियारी, शेरवानी, शहर, निराश, आगे भी हमें कई सारे शब्द दिए हैं। हमें इनमें से सभी संज्ञा शब्दों को उनके उचित शीर्षक के नीचे अपनी कॉपी में लिखना है। तो बच्चों, संज्ञा कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों किसी भी वस्तु का नाम, किसी भी व्यक्ति का नाम आ जाता है। जाति में पूरे एक
जाति का नाम आता है, जैसे कि लड़का, यानी कि बहुत सारे लड़के, लड़के तो कई सारे होते हैं, तो यहाँ पे किसी लड़के का नाम नहीं दिया है, इसलिए लड़का क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। धातु, धातु भी हमारी कई प्रकार की होती है, सोना, चांदी, तांबा, लेकिन ये सभी हमें पता नहीं है, किसी का नाम नहीं दिया, हमें सिर्फ धातु बताया है, तो धातु भी क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार होशियारी, सुख, दुख, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा है। तो हम चलिए बच्चों देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन कौन से हैं। शेरवानी, शेरवानी क्या है बच्चों, एक ड्रेस है, एक पहनने का वस्त्र है जिसका नाम शेरवानी है। तो शेरवानी क्या है, एक स्पेशल ड्रेस है, एक स्पेशल वस्तु का नाम है, इसलिए ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि इसका एक नाम है। तांबा, तांबा एक धातु है, लेकिन यहाँ पे धातु नहीं, सिर्फ तांबा बोला है, यानी कि सारा तांबा एक स्पेशल नाम हो गया, तो ये व्यक्तिवाचक है। भेड़, कई जानवर होते हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक जानवर का नाम बोला है, भेड़, तो भेड़ क्या हुई, व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। लोन पोगार, लोन पोगार क्या था, एक नाम है, इसलिए लोन पोगार एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। खिचड़ी, खाने का एक व्यंजन है, खाने के बहुत सारे व्यंजन होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक हमें नाम दिया गया है खाने की चीज़ का, खिचड़ी, तो खिचड़ी क्या है, व्यक्तिवाचक है। तिब्बत, जगह का नाम है, कई जगह होती हैं, लेकिन तिब्बत एक जगह का पूरा नाम दिया गया है, इसलिए तिब्बत भी क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। यानी शेरवानी, तांबा, भेड़, लोन पोगार, खिचड़ी और तिब्बत क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से बच्चों जातिवाचक संज्ञा में हमारे क्या क्या आएंगे, शहर, धातु, लड़की और वेशभूषा, क्योंकि वेशभूषा में तो कई सारे ड्रेसेस आ जाती हैं, सूट, सलवार, शेरवानी, बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं, लहंगा, जीन्स, पैंट, हमें नहीं पता वेशभूषा क्या है, सभी कपड़ों का एक पूर्ण रूप है, इसलिए वेशभूषा क्या है, एक पूरी जाति है। तो ये क्या हुए हमारे जातिवाचक संज्ञा, शहर, धातु, लड़की और वेशभूषा। अब आता है बच्चों भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा क्या होती हैं, जो चीज़ें हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होती हैं, वो होती हैं भाववाचक। जैसे कि होशियारी, होशियारी हमें दिखाई नहीं देती लेकिन हमें महसूस होता है कि अगर हमारे सामने कोई व्यक्ति होशियार व्यक्ति है तो वो खुद से हमें बताएगा नहीं, वो हमें महसूस होगा कि वह व्यक्ति होशियार है। इसी प्रकार निराश, निराश भी एक मन का भाव है। समझदारी, चालाकी, खुशी, ये सब क्या है, भाव है मन के, इसलिए ये आएंगे हमारे भाववाचक में। जब किसी भी चीज़ का नाम दे दिया जाता है तो वो व्यक्तिवाचक में आते हैं, और जब एक समग्र चीज़ का नाम यानी कि एक पूरी जाति का नाम आ जाता है जिसमें कई सारी चीज़ें शामिल होंगी, वो जातिवाचक संज्ञा में आती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई शेरवानी, तांबा, भेड़, लोनपोगार, खिचड़ी, तिब्बत। जातिवाचक संज्ञा शहर, शहर तो बहुत बड़ा होता है इसलिए वह एक पूरी जाति है। धातु, कई शहर होते हैं। लड़की, कई लड़कियां होती हैं। वेशभूषा, कई ड्रेसेस मिलके वेशभूषा बनाती हैं। ऐसे ही भाव मन के जो होंगे वो भाववाचक में आएंगे। होशियारी, निराश, समझदारी, चालाकी और खुशी, ये सब क्या है, मन के भाव हैं। अब हम चलते हैं बच्चों अपने प्रश्न संख्या 3 की तरफ। राख की रस्सी कहानी के आधार पर मंत्री के बेटे के बारे में लिखो। तो बच्चों राख की रस्सी कहानी में जो मंत्री का बेटा था वो क्या था, बहुत ही सीधा साधा था। वो अपने पिता की तरह चालाक और होशियार नहीं था, इसलिए हम क्या उत्तर लिखेंगे, राख की रस्सी कहानी में मंत्री लोनपोगार यानी कि तिब्बत शहर में जो मंत्री था एक, जिसका नाम लोनपोगार था, उसका जब बेटा था अपने पिता के जैसे चालाक और होशियार नहीं था, वह बहुत ही सीधा साधा था। तो ये हो गया बच्चों हमारा प्रश्न संख्या 3 कि राख की रस्सी कहानी के आधार पर मंत्री के बेटे के बारे में लिखना था। तो हमने क्या लिखा कि राख की रस्सी कहानी में मंत्री लोनपोगार का बेटा अपने पिता के जैसे चालाक और होशियार नहीं था, वह बहुत ही सीधा साधा था। ठीक है, अब चलते हैं बच्चों अपने आज के अगले कार्य की तरफ। बैसाखी का त्यौहार। तो बच्चों जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, यह किस चीज़ का चित्र है, यहाँ कौन सा त्यौहार मनाया जा रहा है, यहाँ मनाया जा रहा है बैसाखी का
त्योहार मनाया जा रहा है। बैसाखी बच्चों पंजाब में मनाया जाता है, यानी बैसाखी का जो त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में मनाया जाता है। और यह हर साल 13 या 14 अप्रैल को मनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? फसल के कटने एवं कटाई की खुशी में यह त्योहार मनाया जाता है। तो जैसा कि आप ये चित्र देख रहे हैं, इसमें कौन सा त्योहार मनाया जा रहा है? बैसाखी का त्योहार मनाया जा रहा है। और बैसाखी का त्योहार कहाँ मनाया जाता है? पंजाब में। और यह कब मनाया जाता है? 13 या 14 अप्रैल को। और यह क्यों मनाया जाता है? जब फसलों की कटाई हो जाती है तो फसलों की कटाई की खुशी में बैसाखी का त्योहार मनाया जाता है। अब बच्चों, आप सभी को प्रतिदिन सुलेख लिखने हैं। जैसा कि हमें यहाँ बोला गया है कि छात्रों को प्रतिदिन सुलेख लिखने के लिए प्रेरित करें। तो बच्चों, आप सभी को कुछ सुलेख लिखने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे आपको कुछ लाइनें दी हैं। जैसे पापा जब छोटे थे तो उनसे अक्सर का पूछा जाता था, बड़े होकर तुम क्या बनना चाहते हो? पापा के पास जवाब हमेशा तैयार होता, मगर उनका जवाब हर बार अलग अलग होता था। शुरू में पापा चौकीदार बनना चाहते थे। उन्हें यह सोचना बहुत अच्छा लगता था कि सारा शहर सोता है और चौकीदार जागता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने यहाँ आपको कुछ लाइनें दी हुई हैं, कुछ वाक्य दिए हैं, ये सभी वाक्य आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं। अच्छी तरीके से सुंदर सुंदर लेख आपको लिखने हैं। और आज की खेल गतिविधि है चोर सिपाही। तो बच्चों, आप सभी को आज की कौन सी खेल विधि करनी है? चोर सिपाही का खेल खेलना है। और सभी बच्चे इसको ध्यान से खेलेंगे, ठीक है? और ये सुलेख सभी बच्चों को लिखना है। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब हम अपनी अगली कक्षा में मिलेंगे। धन्यवाद।